गाइस, कल दोपहर में एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है, एक ऐसी अपडेट सामने आती है कि जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई और कुछ लोग इसको कम्प्लीटली फेक बता रहे थे। इवन मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझ जैसे इंसान को, मुझे भी इस बात को डाइजेस्ट करने में कम से कम 3 या 4 घंटे लग गए थे। इवन मैं बताऊं कि ये न्यूज़ मेरे पास बहुत पहले ही आ गई थी। मॉर्निंग 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग ये न्यूज़ मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन मैंने इस न्यूज़ को ऑफिशियल नहीं माना, इवन कंफर्म भी नहीं माना था। क्योंकि देखो, जो मेरे रिलायबल सोर्सेज हैं, जिनसे मुझे जितनी भी अपडेट्स, फिल्मों से जुड़ी हुई अपडेट्स जो मिलती हैं, वो ऑलमोस्ट ट्रूथ होती हैं, सही होती हैं, करेक्ट निकलती हैं। और उनसे कंफर्म होने के बाद ही मैं कोई भी अपडेट है वो पोस्ट करता हूँ अपने सोशल मीडिया पर। तो जब मैंने उनसे किया तो उनके पास भी कोई कंफर्मेशन इस बात की नहीं थी, तो इसीलिए मैंने नहीं इस बात को पोस्ट किया। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर ये बात मुझे उन सोर्सेज से भी पता चल चुकी थी कि भाई ये जो है इसको पोस्टपोन करने का विचार किया जा रहा है। तो जब उन सोर्सेज से मुझे ये बात पता चली तो मैं श्योर हो गया कि अब सालार का जो है वो उसको पोस्टपोन किया जाने वाला है। हालांकि ये जो न्यूज़ थी ना भाई, ये न्यूज़ हर सिनेमा लवर्स के लिए, हर एक सालार फैन के लिए, हर एक प्रशांत नील फैन के लिए, हर एक प्रवास फैन के लिए एक अनएक्सपेक्टेड थी और हार्ट ब्रोकन थी। क्योंकि देखो, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म से सिर्फ 27 दिन पहले हमको एक फिल्म से जुड़ी एक ऐसी अपडेट देखने के लिए मिलेगी जो भाई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगी। यार, हम लोग तो वेट कर रहे थे सालार के ट्रेलर का। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था सालार ट्रेलर, और ये सब चीजें, साल के ट्रेलर की डिमांड होती थी। इवन कुछ लोगों ने तो सालार के ट्रेलर की डेट भी अनाउंस कर दी थी कि 4 तारीख को, 6 तारीख को सालार का ट्रेलर हमें देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन मैंने ऐसी कोई भी अपडेट अपने सोशल मीडिया पर नहीं दी थी, क्योंकि मैं भाई देखो, मुझे ना अपडेट मिली थी, और जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जिनके व्याप पर मैं एक्सक्लूसिव अपडेट्स देता हूँ, इवन फिल्मों के सेंसर की, वहाँ से भी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी। देखो, उनको बता देता हूँ कि मेरा डेली का काम है कि मैं दिन में 2 से 3 बार सेंसर बोर्ड की साइट पर जाकर चेक करता हूँ कि कौन कौन सी अपकमिंग फिल्म है जिनके ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग्स या मूवी सर्टिफाइड हो चुकी है, सेंसर हो चुकी है, और अगर कोई अपडेट होती है उनसे रिलेटेड तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। इसीलिए कहता हूँ मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है। तो गाइस, मैं आपको कल बताऊँ कि कल सुबह भी मैं उठने के बाद जब मैं सेंसर बोर्ड की साइट पर जाता हूँ और मैंने जब चेक किया तो वहाँ सालार के ट्रेलर से जुड़ी कोई भी अपडेट वहाँ नहीं थी, सिर्फ टीजर की थी, और टीजर पहले आ चुका है। इसका मतलब ये क्लियर था कि सालार का जो ट्रेलर है वो अभी सेंसर नहीं हुआ है। तो भाई, जब सेंसर नहीं हुआ है तो इतना मैं कंफर्म हो चुका था कि जो ट्रेलर है वो 4 या 6 तारीख को नहीं आने वाला, क्योंकि कम से कम 5 से 6 दिन, इवन एटलीस्ट 1 वीक पहले ट्रेलर को सेंसर कराया जाता है, तब जाके 1 वीक के बाद या 1 वीक के अंदर जो है ट्रेलर को लॉन्च किया जाता है। तो अगर 1 तारीख तक ट्रेलर सेंसर ही नहीं हुआ तो भाई 4 तारीख को ट्रेलर आने का कोई मतलब ही नहीं है। और जब दोपहर में ये न्यूज़ मेरे पास आती है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात 1-2% श्योर हो गई थी, और मुझे ये समझ में आने लगा था कि क्यों साल का ट्रेलर को अभी तक सेंसर नहीं कराया गया। क्योंकि यहाँ मेरे ये समझ में आ गया कि शायद इसलिए ही सेंसर नहीं हुआ, क्योंकि मेकर्स इस फिल्म को पोस्टपोन करना चाह रहे थे। और गाइस, शाम आते आते मेरे कंफर्मेशन होने के बाद भी 1-2 अपडेट्स ऐसी आई जहाँ ये क्लियर हो चुका है कि अब सालार जो है पूरी तरह से पोस्टपोन हो चुकी है। हालांकि होमवाले फिल्म्स और फिल्म के मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। आज सैटरडे की मॉर्निंग में मैं वीडियो आप शूट कर रहा हूँ, आज शाम तक, रात तक, या कल संडे को आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिल्म के पोस्टपोन से जुड़ी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि देखो, एक अपडेट निकल कर ये भी आई थी कि ओवरसीज में जहां सालार की बुकिंग हो चुकी थी, टिकट्स बुक हो चुकी थी, एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, वहां डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर खुद, जो भी पब्लिक ने, जिन लोगों ने सालार की टिकट ओवरसीज में खरीद लिए हैं, उनको कांटेक्ट कर रही है, उनको ईमेल कर रही है, उनको मैसेज कर रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि उनका जो अमाउंट है, जो टिकट अमाउंट है, उसको कंप्लीटली रिफंड किया जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर अमाउंट रिफंड किए जाने के मैसेज पहुंच रहे हैं, जाने लगे हैं, तो भाई इस बात में अब कोई भी डाउट नहीं रह जाता है कि सालार जो है पोस्टपोन नहीं हुई है। सालार
100 नहीं 200% पोस्टपोन हो चुकी है। हालांकि मेरे लिए, इवन हम सब के लिए बहुत हार्ट ब्रोकिंग न्यूज़ थी ये, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि जिस दिन से सालार के लिए एक बूम लेवल का प्रमोशन स्टार्ट होना चाहिए था, उस दिन हमें उसके पोस्टपोन की खबर मिल रही है। खैर, इन सब चीज़ों के बावजूद कल सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें फैलती रहीं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इवन बोलूँ कि कुछ एक स्पेशल क्लास के लोग हैं, स्पेशल फैन बेस के लोग हैं, स्पेशल वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कुछ ट्वीट्स कर रखे थे और उनको पढ़ने के बाद लिटरली मुझे हंसी आई। जिसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ था कि सालार के पोस्टपोन होने की जो वजह है वह था वैक्सीन वार का डर। जी हाँ, द वैक्सीन वार वही अपकमिंग मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। और लिटरली यार, ये सुनने के बाद ना, ये पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी देर तक हंसी आई। ठीक है, कोई फिल्म पोस्टपोन हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फिल्म इतनी जोरदार है कि वो फिल्म आपसे डर जाएगी। भाई, हम सबको पता है और मुझे बताने की, अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मैं वो नहीं चाहता कि अगर सालार और वैक्सीन वार टाइम एक ही दिन रिलीज होती है, अगर सालार पोस्टपोन नहीं होती ना, तो सबको पता है कि किस फिल्म का असर क्या होता। सालार कहाँ पहुँचती और द वैक्सीन वार कहाँ पहुँचती, सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि द वैक्सीन वार के डर की वजह से सालार पोस्टपोन हुई है, उनकी बातें सुनने के बाद, उनके ट्वीट्स पढ़ने के बाद मेरा जो लिटरली रिएक्शन यही था, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। मतलब कुछ भी कहोगे आप। ठीक है, आप एक डायरेक्टर के फैन हो, आप एक स्पेशल वर्क के फैन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे अपनी बात को सही करने के लिए। खैर, तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि सालार के पोस्टपोन होने का जो रीज़न निकल कर आ रहा है, अब इस रीज़न में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मेकर्स जब ऑफिशियल अनाउंस करेंगे तो शायद उसमें वो रीज़न बताएं, वो तब के लिए छोड़ते हैं। लेकिन जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर प्रसाद नील जो है इस फिल्म के फाइनल प्रिंट से खुश नहीं है, क्योंकि जब कुछ पार्ट्स में, फिल्म के कुछ पार्ट्स में जो CGI वर्क है, जो VFX वर्क है, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो जो काम है, वो जो CGI वर्क है, वो उनके उस लेवल का निकले जिस लेवल का वो चाहते हैं। पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, और इस काम में तो टाइम लगता है, इसीलिए इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। तो गाइस, ये तो होगी सालार की बात। अब देखो, सालार के पोस्टपोन होने के बाद ऑब्वियसली सालार ने अगर अपनी रिलीज डेट को चेंज कर दिया और अभी तक कोई न्यू डेट अनाउंस नहीं की है, तो कुछ फिल्मों की रिलीज डेट है वो चेंज होनी थी, ये ऑब्वियस था। आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर हमें कुछ फिल्में सुनने के लिए मिल जाएंगी जिनकी रिलीज डेट चेंज हुई है, और कुछ फिल्मों की रिलीज डेट को कल अनाउंस कर दिया गया है प्रीपोन होने के साथ ही। जिनमें सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले निकल कर आती है बॉलीवुड की फिल्म फुकरे 3। देखो, ये फिल्म जो थी, ये फिल्म इनिशियली पहले रिलीज होने वाली थी 1 दिसंबर को, जहां ये क्लैश कर रही थी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर के साथ। अब इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। अब ये क्लैश करेगी द वैक्सीन वार के साथ, और इस फिल्म का जो ट्रेलर है हमें नेक्स्ट वीक देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक फिल्म तो ये प्रीपोन हो गई, और दूसरी फिल्म जिसके बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अपडेट्स की मानो तो मेकर्स पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो फिल्म भी प्रीपोन हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले कुछ दिन के अंदर हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिल जाएगी उस फिल्म के प्रीपोन होने की। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म के ट्रेलर रिव्यू के टाइम भी मैंने ये कहा था कि मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि इस फिल्म को एक सोलो रिलीज डेट मिले, एक अच्छी रिलीज डेट मिले, क्योंकि अभी तक जो रिलीज डेट इसकी है वो रिलीज डेट सेटिस्फाइंग नहीं है। क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, अगर उसकी मैं मानूं तो ये फिल्म डिजर्व करती है एक पैन इंडिया लेवल पर, और पैन इंडिया लेवल पर एक अच्छा रिकॉग्निशन पाने के। तो जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो फिल्म है मास महाराजा रवि तेजा की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव। तो ये फिल्म इनिशियली रिलीज होने वाली थी 20 अक्टूबर को, और देखो, मैं इस डेट के लिए श्योर नहीं था, मैं चाहता था कि इसकी रिलीज डेट चेंज हो, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इससे एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को रिलीज हो रही है थालापति विजय और लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्टेड पैन इंडिया मूवी लियो,
और देखो लियो का हाइप किस लेवल पर है उसके बारे में हम सबको एक एक चीज़ मालूम है। तो गाइस लियो इफेक्ट इस फिल्म पर पड़ता है और ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को जो है 29 सितंबर को रिलीज़ हो ताकि एक अच्छा रिलीज डेट मिले और ये फिल्म नॉर्थ बेल्ट में भी चले, क्योंकि देखो मास महाराजा रवि तेजा को अगर नॉर्थ बेल्ट में अपना अच्छा पैन इंडिया डेब्यू करना है, अब हिंदी बेल्ट में अपनी पहचान बनानी है पैन इंडिया लेवल पर, हालांकि वो पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि हम हिंदी बेल्ट के लोगों का, नॉर्थ इंडिया के लोगों का बचपन ही उनकी हिंदी डब्ड फिल्मों को देखकर गुजरा, लेकिन पैन इंडिया डेब्यू अगर एक अच्छे लेवल पर करना है तो इस फिल्म का एक अच्छे सोलो रिलीज डेट पर रिलीज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में और कौन कौन सी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज होती हुई नजर आती हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और गाइज मैं आप लोगों तक ऐसी वीडियो लाता रहूँ। मुझे मोटिवेट करने की जिम्मेदारी गाइज आप लोगों की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे सोशल मीडिया पर गाइज मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लो, वहाँ एक्सक्लूसिव अपडेट देता रहता हूँ, आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।